हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो वीडियो काफ़ी भाइयों की डिमांड थी कि अपने देश से बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आज के ज़माने में, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो युवा देश में रहते हैं वो ये सोचते हैं इंडिया के अंदर कुछ नहीं है और बाहर जाएंगे तो पैसा अच्छा कमा लेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने देखा होगा जो भी लोग गांव में रहते हैं या फिर छोटे शहरों में रहते हैं वो ये सोचते हैं कि मेट्रो सिटी में, जो कि जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ जाएंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। कुछ ही इनमें से ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम बाहर चले जाते हैं विदेश में और इंडिया से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि रुपये की कीमत बाकी देश जो हो गए, गल्फ कंट्रीज हो गए या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो गए, उसमें अगर रुपये की कीमत को आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी फ़र्क भी होता है। तो भाई ऐसा है कि अगर आप डोंकी रूट से विदेश जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल मत जाना। बिग नो। ज़्यादातर लोग जो है अमेरिका जाने की सोचते हैं कि हम या यूरोपियन कंट्रीज में जाने की सोचते हैं कि हम डोंकी रूट से चले जाते हैं। इलीगल तरीका बोलते हैं उसको। उसके ऊपर पिक्चर भी बनी है और काफ़ी सारे वीडियोस थोड़े दिन पहले वायरल भी हुए थे, जिसमें ये बताया गया था कि जो डोंकर्स होते हैं वो जो भाई बाहर जाना चाहते हैं उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार करते हैं। अनाप शनाप पैसे उनसे, पैसे हम पैसे बोल देते हैं कई बार, अनाप शनाप पैसे जो होते हैं उनसे लूट लेते हैं और कईयों को जो है अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। उनका कुछ अता पता ही नहीं चल पाता उनके घर वालों को कि वो कहाँ गायब हो गए, क्योंकि किसी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो जो भी भाई इलीगल तरीके से जाना चाहते हैं उनको बोलूँगा कि आप लीगल तरीके से जाइए, अपना पासपोर्ट बनाइए, वीज़ा जो है उसको लीजिए और उसके तरीके से आप जाएंगे तो कभी भी आपको वापस आना होगा तो आपके लिए ईजी रहेगा। अगर आप डोंकी तरीके से वहाँ जाएंगे तो आपके लिए आना मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको वीज़ा तो होगा नहीं आपके पास में, आपको फ्लाइट की टिकट मिलेगी नहीं और किस तरीके से आप आएंगे, फिर आप वहीं रह जाएंगे। और वहाँ जाकर भी अगर आप अच्छे क्वालिफाइड या कुछ टेक्निकल नहीं है तो ये मत सोचिए कि आप डॉलर में पैसे बैठे बैठे कमा लेंगे। वहाँ पे आपको काम यही करना पड़ेगा, कहीं साफ सफाई का करना पड़ेगा या फिर किसी ना किसी की जो है पर्सनल केयर करनी पड़ेगी। बूढ़े लोग जो होते हैं उनको टेक केयर करना पड़ेगा। मतलब कोई क्लासी काम नहीं मिलने वाला, कोई रेप्यूटेड काम नहीं मिलने वाला, आपको छोटे मोटे ही काम मिलेंगे और आप बाद में सोचेंगे यार इतने तो पैसे लगाए और जो मैंने ज़मीन बेचकर या किसी से ब्याज में पैसे लेकर मैं इधर आया था वो कैसे उतरेंगे। तो वहाँ पर खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं, जिस तरह का देश है उस तरह के उधर खर्चे भी होते हैं। तो इस हिसाब से आप सोच समझ कर जाइएगा। दूर से देखने वाली चीज़ें अच्छी ज़रूर लगती है लेकिन वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। अगर आप वेल क्वालिफाइड है या आप किसी कंपनी के डेपुटेशन पे वहाँ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप लीगल तरीके से जा रहे हैं और उसके अंदर आपके पास में वीज़ा भी होगा, पासपोर्ट भी होगा। जब चाहेंगे जब जा सकते हैं, जब चाहेंगे वापस भी आ सकते हैं। लेकिन ये इलीगल तरीका है, इसको मत अपनाना, इससे आपको वाकई में ही दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोगों के माँ बाप ब्याज में पैसे उठाते हैं, ज़मीन बेच के भेजते हैं और फिर वो किसी ना किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और फिर वो जो है उनकी जो घर वाले होते हैं उनकी टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं होता। अगर आप परिवार के इकलौते सदस्य हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता। पैसा सब कुछ नहीं होता भाई। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कुछ नहीं होता, पर सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पे माँ बाप रोते रह जाते हैं और उनके बच्चे का कुछ अता पता ही नहीं चलता। और डोंकर्स जो होते हैं कई बार उनको मार भी देते हैं और उनको किडनैप कर लेते हैं और बोलते हैं इतने पैसे मांगा, नहीं तो हम तेरे को जो है जान से मार देंगे, और मार भी देते हैं। कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता उस चीज़ का। एक और चीज़ आती है, लोग ये सोचते हैं कि इंडिया के अंदर जो है अच्छा हवा पानी नहीं है और बहुत पोल्यूशन है, सिविक सेंस नहीं है। हाँ, ये भी एक कारण है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इसकी कमियाँ जो है हम सब की वजह से ही है, क्योंकि सिविक सेंस जो हमारे से ही आएगी तो सुधार जो है हमें अपने से लाना पड़ेगा। और रही बात पोल्यूशन की, तो उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात आती है पैसे की, तो हाँ, इकोनॉमी में अगर हम कंपेयर करेंगे यूरोपियन कंट्रीज से तो हम पीछे ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ भूखे मर रहे हैं। डिज़ायर्स किसी के कंप्लीट नहीं होते। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपके डिज़ायर्स तो ज़रूर पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप सारे जितने भी आपके रिलेशंस हैं उनसे आपको जो है एकदम से, मतलब कह दीजिए कि आपको जो जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, पैसा कमाने के चक्कर में आप सारे संबंधों से दूर हो जाएंगे। तो ऐसा पैसा भी क्या, इसका फ़ायदा जिसमें आप अपने रिलेटिव्स जो हैं या अपने परिवार जो उनकी टेक केयर ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को फील करना चाहते हैं तो ये सोचिए कि धरती पे आप अकेले इंसान हैं और आपके पास बहुत पैसा है, तो वो पैसा किस काम का ना भाई। थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना। एक चीज़ और है कि
बहुत सारे भाइयों को पता नहीं होगा, गल्फ कंट्रीज़ में एक चीज़ और की जाती है कि यहाँ से जो लोग जाते हैं उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनसे लेबर वर्क कराया जाता है। तो वो जो लेबर वर्क होता है ना, उसमें वो आपको अपना स्लेव बना के रखते हैं, जब तक उनका मन करेगा तब तक वो आपको अपना स्लेव बना के रखेंगे। सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, इस चीज़ की भी बहुत सारी वीडियोस आई हैं। कुछ भाई बोलेंगे कि आप क्या बाहर गए, मैं कभी बाहर तो नहीं गया, लेकिन मेरे जानने वाले लोग बाहर हैं। कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आई है कि कुछ किसी की डेथ भी हो गई है, तो 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है, और कभी कभी फ़्लाइट भी नहीं मिल पाती है उनको कि वो इमीडिएटली जो है इंडिया आ सके। मेरे कुछ जानने वाले या रिश्तेदार जो है लंदन और अमेरिका में रहते हैं, और सगे भाई की डेथ हो गई थी उनके की, और वो पहुंच नहीं पाए थे। तो भाई ये सब चीज़ें ध्यान में रख के अगर आप फिर भी जाना चाहते हो तो जा सकते हैं आप। अगर अच्छे क्वालिफाइड हैं, आप अच्छे टेक्निकल हैं, बाय हैंड आप पैसा कमा सकते हैं, पर जाना लीगल तरीके से। इलीगल किसी भी देश में मत जाना, किसी भी देश में, क्योंकि अगर कभी कभी कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपने कोई रूल ब्रेक कर दिया और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो फिर जो है आप बुरे फंस जाएंगे, और फिर आपको वहाँ बचाने वाला कोई नहीं होगा। इंडिया में तो कुछ करते तो आपका परिवार आके खड़ा हो जाता है, वहाँ पे आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दिया। फिर भी किसी भाई का कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसके ऊपर या तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या आपका जो है कमेंट्स में रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।